माँ गंगा व यमुना हिमालय महल में प्रवेश करती है। सामने क्या? कृष्णा, कृष्णा ये गंगा और यमुना ही है ना? हमारी गोदावरी, एक पतित पावन गंगा और दूसरी सूर्य पुत्री यम की बहन यमुना। सामने तो देख, वो कृष्णा और गोदावरी है ना? हाँ है तो, और मुझे लगता है कि वो दोनों भी हमारे विषय में यही चर्चा कर रही हैं। लगता है हमारी तरह ये भी पार्वती का श्रृंगार करने ही आई हैं। हाँ, चलो। स्वागत है गोदावरी और कृष्णा का। आप दोनों पार्वती का श्रृंगार करने आई हो ना? आओ पार्वती का श्रृंगार करें। आज पार्वती का रूप तो अलौकिक होगा। देखकर हम सबकी आंखें धन्य हो जाएंगी। आओ चले। चलो। हमारे लिए क्या शेष रह गया? सारा श्रृंगार तो अप्सराओं ने ही कर दिया है। जिसका श्रृंगार अप्सराओं ने किया हो, उसका रूप शब्दातीत वर्णनातीत तो होगा ही ना। ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु जी से निवेदन करना होगा कि वो शिव जी के अगल बगल में खड़े रहे। पार्वती का ये रूप देखकर कहीं उन्हें चक्कर न आ जाए। माता लक्ष्मी जी, परमदेव ब्रह्मा जी और माता सरस्वती जी, आपका स्वागत नंदी करता है। भगवान शिव शंकर की सदाशिव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम जिनकी जय बोल रहे हैं, वे स्वयं कहाँ हैं? श्रृंगार कर रहे होंगे, किंतु उनके श्रृंगार की व्यवस्था के लिए तो हम आए हैं। नहीं नहीं माता, स्वामी ऐसा श्रृंगार नहीं करेंगे। विवाह करने जा रहे हैं, दूल्हा बनेंगे, तो क्या श्रृंगार नहीं करेंगे? श्रृंगार ऐसा और वैसा क्या होता है? श्रृंगार तो श्रृंगार होता है। विवाह करने वाले हर दूल्हे को करना पड़ता है। आनंदी, देवी सरस्वती सत्य कह रही है। यह एक ही तो अवसर होता है दूल्हे के लिए श्रृंगार करने का। सो तो है भगवान, जो भी करना धरना है भगवान भोलेनाथ को ही करना है, किंतु उनको श्रृंगार स्वीकार नहीं। तो क्या वे बिना श्रृंगार के ही दूल्हा बनेंगे? ऐसा तो होता नहीं कि दूल्हा और श्रृंगार न करे। अवश्य करेंगे, पर अपने अनोखे ढंग से। किंतु कैसे? भभूत से। नारायण नारायण। आहा, भगवान भोलेनाथ की भभूत पूर्ण भव्य भंगिमा कैसी अद्भुत लग रही हो। आहा। नारद, कभी कभी शुभ कार्य भी कर लिया करो। प्रभु, आपका अभिप्राय क्या है? क्या मैं सदा ही अशुभ कार्य करता रहता हूँ? तर्क नहीं, कार्य करो। तुम्हें इसी समय हिमालय भवन जाकर बारात के स्वागत की व्यवस्था का कार्य करना है। जो आज्ञा प्रभु। सेवक तुरंत प्रस्थान करता है। नारायण नारायण। देखो कितना काम पड़ा है, जाओ शीघ्र जाओ। कहिए देवी जी, मंडप देखा आपने? कैसा लगा? महारानी, यदि आप तीनों लोक में दुर्लभ सुंदर शिवजी के दर्शन करती तो मैं आपसे पूछता कि आपको दूल्हा कैसा लगा। आपके सुंदर मंडप में
अति सुंदर दूल्हा जब सुंदर दुल्हन के साथ प्रवेश करेगा तो जगत की संपूर्ण सुंदरता वहीं थम कर रह जाएगी। अरे आप तो सुंदरता के दर्शन करेंगे ही, परंतु मैं जो यहाँ करने आया हूँ उसका क्या होगा? नारायण नारायण। देवऋषि, क्या करने आए हैं आप? हिमालय राज, मैं तो यहाँ भगवान श्री हरि विष्णु की आज्ञा अनुसार बारात के स्वागत का प्रबंध देखने के लिए उपस्थित हूँ। मेरा संबंध तो दोनों पक्षों से है। वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों ही मुझे अपना समझते हैं। और आप हैं भी तो दोनों के। देवऋषि, बारातियों के स्वागत की सर्वोत्तम व्यवस्था की गई है। अतिथियों की सुख सुविधा के लिए हर प्रकार का प्रबंध किया गया है। हमारे अतिथियों को तनिक भी कष्ट नहीं होगा। आप चाहें तो स्वयं निरीक्षण कर लें। हिमालय राज, आपने शब्दों का जो चित्र मुझे दिखाया है उसके पश्चात और मैं क्या देखूं? बारात तो अब तक प्रस्थान भी कर चुकी होगी। संकल्प लिया था जो समय को दिया था, आज अपना वो वचन निभाने। अपना संसार बसाने। बाराती पूछ रहे हैं, घर के संग पूछ रहे हैं। बाराती पूछ रहे हैं, घर के संग पूछ रहे हैं। हो गरियम पूछ रहे हैं, हो गरियम पूछ रहे हैं। तन भभूत रमाए, माथे तिलक सजाए, भय क्षय तो जगत से मिटाने। ऐसा देश निराला सज मुंड माला, देखो घर संसार बसाने। अपना संसार बसाने। अनहोनी विपदाएं आज खुशियां मनाए, कैसा खेल रचा विधाने। कैसा